आज से गई 6 से 7 साल पहले जब मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था, उस टाइम पे ना लाइटिंग जब चलती थी तो वो चलती थी हेलोजन वाली, जो येलो कलर की लाइट होती है, बहुत वार्म होती है और स्पेशली गर्मियों में उस लाइट को यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था क्योंकि उसके अंदर से गर्म जो है हीट वेव्स निकलती थी। लेकिन गाइज अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो है पोर्टेबल लाइट्स आ चुकी हैं और आज मैं आपको एक ऐसी लाइट दिखाने वाला हूँ डिजिटेक ब्रांड की तरफ से, जो स्पेशली जो है पोर्टेबल है, बहुत पावरफुल है और अगर आप वेडिंग या फिर प्री वेडिंग शूट करते हैं तो आप जो है इस लाइट को यूज़ करके बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही हैंडी लाइट है। तो आइए गाइज आज की वीडियो में देखते हैं कि आजकल जो लाइटिंग आ रही है लेटेस्ट, उसको आप कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं और कैसे ये जो है वर्सेटाइल तरीके से लाइट काम करती है। तो ये जो गाइस कैरिंग केस आप देख रहे हैं, इसी के अंदर ही हमें लाइट देखने को मिलती है और इस कैरिंग केस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, मैं यहाँ पे एज्यूम करूँ वेडिंग फोटोग्राफर्स को या फिर वेडिंग वीडियोग्राफर्स को, तो अगर आप मान लीजिए वेडिंग शूट पे कहीं पे भी जा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग है या फिर आपकी सिटी में कहीं पे वेडिंग है, तो आप इस बैग में लाइट को सेफ्टी के साथ में कैरी करके ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी। और ये जो बैग है काफ़ी हमें अच्छी थीम के साथ देखने को मिलता है। इस बैग को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, जिसमें सबसे पहले है यूज़र मैनुअल, ताकि आप इस लाइट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और इस लाइट में हमें जो है कंपार्टमेंट मिलते हैं ताकि हम अलग अलग जो है लाइटिंग को, उसकी एक्सेसरी को डिवाइड करके रख सके और सेफ्टी के साथ में ले जा सके। ओके, अब यूज़र मैनुअल के बाद हमें मिलता है एक रिफ्लेक्टर, ताकि हम लाइट को और भी जो है पावरफुल करके, नैरो करके जो है थ्रो कर सके। और उसके बाद हमें मिलता है एक पावर कोड, जिससे हम इसको पावर दे सकते हैं। और फिर हमें मिलता है एक हैंडल, जिससे आप इस लाइट को हैंडल के साथ अटैच करके पोर्टेबल वे में भी यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इस लाइट को आप बैटरी से भी पावर दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पोर्टेबल बोला है। और बाकी लाइटिंग से थोड़ी सी इसलिए अलग है। और फिर हमें मिलता है एक अडेप्टर, जो हम पावर कोड के साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको ज़्यादा देर तक जो है यूज़ करना है, आप बैटरी के साथ यूज़ नहीं करना चाहते, आपको पावर कोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। और फिर है मेन लाइट की यूनिट, एंड एज यू कैन सी काफ़ी कॉम्पैक्ट है साइज़ में। हमें जो है मेन लाइट की यूनिट कुछ इस तरह की इस साइज़ में देखने को मिलती है। और बढ़िया बात यह है कि बाय चांस आप ये लाइट को कहीं पे इंडोर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस बैग को और भी किसी तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी किसी वे में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप इसमें एक्सेसरी डाल के ले जा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल है, ये भी और पूरा लाइटिंग का किट भी। ओके, अब अनबॉक्सिंग के बाद मैंने इसको पावर कोड के साथ में अटैच कर दिया, ताकि हम ये समझ पाएँ इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो जैसे ही हम इसको पावर कोड के साथ अटैच करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ बटन कंट्रोल्स की तरफ जाना है, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें जो है एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर आप इसको पावर ऑन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पावर बटन मिलता है, जिसको आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये जो है पावर ऑन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एम जो बटन है, यानी कि मोड वाला बटन, इसको आप प्रेस करेंगे तो आप अलग अलग मोड में जा सकती हैं। ये जो लाइट है 3 मोड में काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला है सीसीटी मोड, जिसमें हम नॉर्मल बाय कलर लाइट को यूज़ कर सकते हैं, कूल और वार्म को। उसके बाद है ह्यू सैचुरेशन वाला मोड, जिसके अंदर हम जो है अलग अलग लाइटिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम HSI मोड भी बोलते हैं, जिसमें आप ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आप ह्यू या फिर सैचुरेशन या फिर इंटेंसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो डायल है, इसके बीच वाले बटन को आप प्रेस करके अलग अलग ह्यू सैचुरेशन वाले मोड में जा सकते हैं। और वहाँ पे आप क्या इंटेंसिटी रखना चाहते हैं वो आप इस डायल को लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी को आपने इस डायल से कंट्रोल करना है और इसके सेंटर बटन से कंट्रोल करना है। उसके बाद दोबारा अगर हम एम बटन दबाते हैं तो ये जाता है स्पेशल तरह की लाइटिंग वाले मोड में, जहाँ पे आप अलग अलग लाइटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत तरह की लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें मिलते हैं 3 मोड। अब आपने नोटिस किया होगा, जब मैं इस लाइट को ऑन करूँ, लाइट बहुत ज़्यादा फैल रही है, इधर उधर जा रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है रिफ्लेक्टर, जिसको हमने इसके साथ में लगाना है। इस तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप लाइट को नैरो करके यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, आपको लाइटिंग डालनी है, कोई भी लाइटिंग का इफेक्ट इस तरह से डालना है कि लाइट रोटेट हो के आए या फिर एक स्पॉट लाइट क्रिएट हो, तो आप इस रिफ्लेक्टर को लगा के एक तो लाइट को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे,
दूसरा लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम रिफ्लेक्टर को लगा सकते हैं। इस लाइट के अंदर हमें दिया गया है बोवेंस माउंट, यानी कि आप सभी बोवेंस माउंट वाली एक्सेसरीज जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स या फिर जितने भी पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्सेस आते हैं वो सबको आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। लैंटर्न बॉक्सेस को अटैच कर सकते हैं या फिर ब्यूटी डिश को भी अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है इसका कंप्लीट यूसेज एक्सपीरियंस आपको जो है मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। बहुत ही हैंडी है साइज में लाइट, और आपको जो है ओवरऑल कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक डिज़ाइन मिलने वाला है इस लाइट का, अगर आप इसको पोर्टेबल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। अब गाइज इस लाइट को जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस वीडियो में, तो मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था पोर्टेबल। और पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, हम लाइट को कंफर्टेबल तरीके से कहीं पे भी यूज़ कर पाए। तो इस लाइट को अगर आपने यूज़ करना है पोर्टेबिलिटी के साथ में, तो आप इस तरह की डिजिटेक की NPF बैटरीज को अटैच करके इसको पावर दे सकती है। मैं आपको प्रैक्टिकली अटैच करके दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे लगानी है 2 NPF बैटरीज को। पीछे हमें कंपार्टमेंट डेडिकेटेड दे रखा है जहाँ पे अपने दोनों बैटरीज को एक साथ अटैच करना है। अब ये जो लाइट है बिना पावर कोड के भी चल सकती है, और ये मैंने हैंडल आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। इसको आपने अटैच करना है यहाँ पे। सबसे पहले इसके स्क्रू को हम लूज करेंगे ताकि हैंडल अंदर इंसर्ट हो जाए, और उसके बाद आपने इस हैंडल को इस तरह से यहाँ पे अटैच करना है। थोड़ा सा और लूज होगा ये। ओके, अब करते हैं हैंडल को अटैच। इस तरह से हैंडल मैंने अटैच कर दिया है, और अब मैं इसको पोर्टेबल तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे को बहुत अच्छा कंफर्टेबल डिज़ाइन मिल रहा है। मैं हैंडल को पकड़ के लाइट को कहीं पे भी जो है थ्रो कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरे को पावर कोड के चक्कर में नहीं रहना है। पावर कोड होगी तो हो सकता है बाय चांस आप भीड़ वाले एरिया में शूट कर रहे हैं, उलझ जाए कोई या फिर कोई गिर जाए, तो वो आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सिंपली यहाँ से मैं पावर बटन दबाऊंगा और लाइट इस तरह से ऑन हो जाएगी। अब मैं मान लीजिए कोई भी प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ या फिर वेडिंग शूट कर रहा हूँ, कोई ब्राइड की एंट्री हो रही है, ग्रूम की एंट्री हो रही है, मेरे को दूर से ही लाइट डालनी है। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा के बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ में पावर थ्रो कर सकता हूँ, और कोई भी हमें जो है यहाँ पे एज सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली वायर को लेके, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 NPF बैटरीज लगा रखी है। और अगर हमें बैक टू बैक शूट करना है तो हम और भी बैटरीज को रख के बैक टू बैक शूट कर सकते हैं। बाकी सभी मोड्स को आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको इस लाइट को प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इस लाइट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडोर सिचुएशन में या फिर वैसे भी, और आप इस लाइट से किस तरह की क्वालिटी, स्पेशली जो इसकी ब्राइटनेस है, किस तरह की आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइट है 100 वॉट की, जिसके अंदर हमें 9000 की लक्स पावर मिलती है। और यहाँ पे बात करें इंटेंसिटी की तो अभी 25% पे है। फिर मैंने इसको शिफ्ट किया 50% पर, और कलर टेम्परेचर रखा 2700 पर, जो कि सबसे कूल है। और लाइट को डिफ्यूज करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ डिजिटेक का ब्यूटी डिश वाला सॉफ्ट बॉक्स। और फिर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई पूरी 100% पर, और एज यू कैन सी मेरे फेस पर जो एक्सपोजर है वो ओवर एक्सपोज हो चुका है। तो लाइट को आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस इंटेंसिटी में यूज करनी है। इसके अलावा बात करें वार्म कलर टेम्परेचर की, तो यहाँ पे मैंने कलर टेम्परेचर को शिफ्ट किया है 6500 पर, जो कि सबसे मैक्सिमम है जहाँ पे आपको वार्म टेम्परेचर मिलेगा। एंड उसके बाद है HSI मोड, यानी कि हम ह्यू और सैचुरेशन की मदद से अलग अलग तरह के कलर्स में लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्रिएटिव लाइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है स्पेशल लाइटिंग वाला मोड, जहाँ पे हमें 20 के आसपास स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ताकि हम क्रिएटिव और यूनिक स्टाइल में लाइटिंग कर सकें। इसके अलावा इस लाइट के साथ में हमें ऐप का सपोर्ट भी मिलता है। हम इस लाइट को ब्लूटूथ की मदद से अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इंटेंसिटी या फिर कलर टेम्परेचर या फिर आप कोई और सेटिंग भी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को कलर टेम्परेचर चेंज करना है, वो मैं ऐप से कर सकता हूँ, या फिर मुझे HSI मोड में स्पेक्ट्रम में से कोई स्पेसिफिक कलर चूज करना है, वो मैं कलर चूज करके उसी कलर की लाइट प्रोड्यूस कर सकता हूँ, या फिर उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और बहुत तरह के कलर जेल एंड जितने भी लाइटिंग इफेक्ट्स हैं उन सबको मैं अपने स्मार्टफोन से ही कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे को किस टाइम पे कौन सा लाइटिंग इफेक्ट चाहिए, उसकी स्पीड क्या रहेगी, इंटेंसिटी क्या रहेगी, या फिर मेरे को अगर लाइट को पावर ऑफ या फिर ऑन करना है, तो इस तरह के सभी कंट्रोल हमें इनकी ऐप में ही देखने को मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस लाइट के प्राइस की। तो ये लाइट आती है 16,000 की प्राइस रेंज में। मैं कॉम्बो किट की बात करूं जिसमें आपको रिफ्लेक्टर भी मिलता है
और ये बैटरी साथ में नहीं आती है, मैंने अलग से लगा रखी है, लेकिन आपको 16,000 की प्राइस रेंज में ये लाइट जो है पोर्टेबल देखने को मिलती है 100 वॉट की। आपको गाइस ये लाइट कितनी ज़्यादा जो है पावरफुल लगी या फिर आपको इसकी आउटपुट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।